कैसा लगा कपिल साहब? मुन्ना मजा आ गया। फौलादी हाथ है यार तेरा तो। ये तो छोटे मोटे सेवक का हाथ है, और आप जैसे दाता आदमी का हाथ किसी के सर पे पड़ जाए तो उसकी तो निकल पड़ती है साहब। ये तेल लगाते लगाते मक्खन लगाने लगे हाँ? अरे नहीं साहब, बात ऐसी है कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा फिसड्डी है। सोच रहा हूँ उसको किसी काम वाम पे लगवा दूं, और कुछ लगेगा तो मैं लगा दूंगा साहब। देख मुन्ना, गरम खून को पहले मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अगर अभी उस पर पैसे लगाएगा ना तो कोई गारंटी नहीं कि काम चलेगा। मैं उसकी नौकरी एक एक्सपोर्ट कंपनी में लगवाता हूँ। वहाँ थोड़े दिन काम करेगा तो अकल आएगी उसे, है कि नहीं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मुन्ना, अगर तेरे पास पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाता? अरे साहब, मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को इसकी क्या समझ? अरे मैं हूं ना। देख, दिमाग चलाने से इंसान बड़ा बनता है। एक बार दिमाग चलने लगेगा ना तो ये सेवक दाता इनके हाथ की कोई जरूरत नहीं है। अब देख यार, हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बड़ा करके जाएंगे। सक्सेना जी, आपके पड़ोसी कपिल जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, उसी के बारे में बात करनी है। कपिल की बीवी और बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं मैडम। मानता हूँ मेरा उससे झगड़ा हुआ था, तो क्या मैं उसकी गाड़ी गायब कर दूंगा? गायब तो अब कपिल जी भी हो गए हैं, कहाँ है वो? मैडम उसकी बीवी से पूछिए, उसके बच्चे से पूछिए। मुझे तो लग रहा है ये कुछ किया कराया सभी नहीं कहा है, वो फंसा मुझे रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम कपिल को 5-6 दिन पहले देखा था मैंने, और कई दिनों से तो उनके घर पे ताला लटका हुआ है। मुझे लगा कपिल और उसकी फैमिली घूमने गए होंगे, और कल इसकी बीवी और बच्चा आते हैं और कहते गायब हो गया। ये पक्का जी इन दोनों ने ही गायब किया होगा उसका। अच्छा ये बात बताओ, कपिल ऑफिस कब से नहीं आ रहा? हाँ, वो पापा के ऑफिस में काम करती है। जब पापा रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे तो मैंने सबसे पहले स्टेफी को ही फ़ोन किया था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पापा 4 मार्च से ऑफिस नहीं गए। स्टेफी खुद 4 मार्च से ऑफिस नहीं जा रही। क्या स्टेफी का कपिल जी से कोई इशू था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो मैडम, मैंने मायापुरी पुलिस स्टेशन से पता किया, कपिल ने वहाँ कार चोरी होने की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। कपिल के फोन की लोकेशंस निकली? मैडम कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में बंद हुआ था, लेकिन 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच उसका फोन लगातार पहाड़गंज में एक्टिव था, और इसी दौरान स्टेफी का फोन भी वहीं पर एक्टिव था। ये तो गेस्ट हाउसेस एंड होटल्स के हब है। मैं पहाड़गंज ही जा रहा हूँ, पता करता हूँ कपिल वहाँ क्या कर रहा था, पता करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ओके। बस रुक दीजिए। लॉक ही रहने दो स्टेफी, तुम्हें हमारे साथ चलना है। 4 मार्च की शाम से 8 मार्च की सुबह तक तुम और कपिल इसी होटल में थे। कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे लास्ट टाइम 8 मार्च को ही मिली थी। कब से चल रहे तुम दोनों का अफेयर? पिछले 2 साल से। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है? इंसान सीधे रास्ते पे चलने की तो कोशिश करता है, पर लाइफ उसको ऐसे मोड़ पर ले आती है कि सब कुछ बिखर जाता है। अगर ये अशोक मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना तो ये सब नौबत ही नहीं आती। काश काश स्टेफी, हम दोनों भी इन बर्फ की टुकड़ों की तरह होते और एक साथ इस जाम में घुले होते, लेकिन अफसोस हमारी किस्मत में मिलना जुलना तो लिखा है, लेकिन घुलना नहीं लिखा। मतलब तुम अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे रहे? अरे अगर एलिमनी नहीं देनी होती ना तो जरूर देता बीबी। अशोक, तुम्हें अपनी बीवी को देने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे झूठी होप्स क्यों देते हो? बीबी मैं क्या करूं, मैं खुद ही इन होप्स में जी रहा हूं। और रही बात मेरी वाइफ की, अरे तुम चिंता मत करो ना, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अरे भरोसा रखो मुझ पर, ऐसे नाराज मत बैठो। अच्छा ये देखो, ये लो रखो, तुम्हारे काम आएंगे। ये ना तुम अपनी बीवी के लिए रखो, और ना मैं आप तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ, खुद ही जॉब ढूंढ लूंगी।
बेबी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद ही तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ, क्यों? सही ना? अरे अब तक खुश हो जाओ। कपिल, स्टेफी के फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद स्टेफी बहुत अकेली पड़ गई। समझ गया अशोक, तू अपने दोस्त की बेटी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अशोक काम काम होता है और एहसान एहसान। मुझे भी किसी का एहसान नहीं चाहिए सर। अगर आपको लगता है कि मैं इस ऑफिस में काम करने के लायक हूँ, सिर्फ तभी जॉब दीजिएगा। काम तो इंसान करते करते सीख ही जाता है, लेकिन खुददारी ऐसे नहीं होती। मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद आई, काम भी पसंद आ ही जाएगा। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सर। कपिल सिर्फ इंसानों को परखना ही नहीं जानते, बल्कि उनकी कद्र करना भी जानते हैं। और जो लोग उन्हें पसंद आ जाते हैं ना, वो उन्हें कभी भटकने नहीं देते। अशोक की रग रग से वाकिफ हूं मैं तो पहले ही समझ गया था वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता वो, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है उसकी बीवी। अगर उसकी बीवी को तुम्हारे और अशोक के अफेयर के बारे में पता चल जाता ना, तो तुम दोनों की लाश नाले में मिलती। जानती हूँ मैं सर, पर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। पता है, एक बार वरुण देव ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। तो युधिष्ठिर बोले, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान ये करता है कि इंसान जानता है कि उसके लिए गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बार बार गलत ही करता रहता है। कपिल को भी इस बात का गिल्ट है कि वो मेरे करीब आकर अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं। और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आज तक कपिल जैसा इंसान मिला ही नहीं। हो गया, बहुत ज्ञान बांट लिया। अब क्लियरली बता, कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम मैम, पर मुझे अशोक पे डाउट है, क्योंकि हमारी नजदीकी से वो बौखला गया था। कहाँ रह गया कि तुम मुझ जैसे शेर को छोड़कर इस कुत्ते की हड्डी बन जाएगी। कुत्ता किसको बोला? साले यहाँ से निकलता है, तेरा भूत बनाओ मेडिक्लेम के लिए। ओ दो के ट्रैवल एजेंट, तेरी टिकट तो मैं काटूंगा, वो भी सीधा ऊपर की। चुप हट, देख। तू काटेगा, चल तू काटेगा, छोड़, हाथ छोड़। अशोक! छोड़ दूंगा मैं। अशोक! तू अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गया ना, तो तेरी बीवी को बुलाऊंगी और तेरे सारे कारनामे खोल दूंगी। जानते नहीं मुझे, तुम दोनों को तो मैं काट के फेंक दूंगा। तुम देखो मैं क्या करूंगा। अबे चल चाले। आई एम टेलिंग यू मैम, अशोक काफी गुस्सैल किस्म का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कहाँ है तू? काम हो गया? जी, अशोक खत्री का घर है ये? जी। आप कौन? मैं पुष्पा, अशोक मेरे पति हैं। बॉम्ब नहीं है, लाश है। आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी, अभी भी यही बोलेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा? ये क्या हो रहा है शाश्वत? अब अशोक? कहाँ है तू?
कपिल की तलाश में हम अशोक को ढूंढ रहे थे और यहाँ तो अशोक का ही मर्डर हो गया, पर कपिल अभी तक गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल ने अशोक का मर्डर किया हो? और मर्डर के बाद लाश के इतने टुकड़े कि अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। इतनी नफरत तो कोई गहरा दुश्मन ही निकाल सकता है। मैडम, कपिल की कार का पता चल गया। कहाँ मिली कार? मैं कपिल का कार नंबर ट्रेस कर रही थी तो पता चला कि उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि बैंक वाले उसकी कार उठा के लेके गए थे। पिछले 8 महीने से कपिल के कार लोन की EMI बाउंस हो रही थी। कपिल तो सबको ये कह रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। कपिल को जानने वाले लोग भी यही बता रहे थे कि कपिल बहुत शेखी बगाड़ता है। कपिल की फैमिली अशोक को लेके क्या बोल रही है? कपिल की फैमिली वाले तो अशोक को उतना पक्का दोस्त भी नहीं बता रहे जितना कि स्टेफी बता रही थी। पर मैडम, कपिल के बेटे शाश्वत ने बताया कि कपिल और अशोक एक ही सैलून में जाते थे, वहीं पे उन दोनों की दोस्ती भी हुई थी। आराम से मुन्ना, इतना रगड़ेगा तो अशोक वृक्ष झड़ के टकला हो जाएगा। अरे हाँ कपिल मुनि, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ाकर टकले के सर पे भी बाल उगा सकते हो। अरे भाई, तेरे कमीनेपन से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं कमीना? और तू जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के लोगों को ठगता है उसका क्या? मुन्ना को भी तो चिपकाई है तूने अपनी वो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर स्टॉक मार्केट में ये पैसे डालता ना तो दुगने हो जाते अभी तक। गया था और उस सैलून का मालिक मुन्ना ये सब बंद करके अपने गांव बिहार चला गया। कपिल भाई, आपके कहने पे मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया। अब तो दुकान और घर की EMI तक नहीं भरी जा रही। अरे यार शांत हो जा मुन्ना, पेशेंस रख। ये शेयर फिर से उठेगा। कपिल की प्रेडिक्शन है ये। अरे भाड़ में गई तुम्हारी प्रेडिक्शन। जब देखो जब लंबी लंबी छोड़ते रहते हो, और ये बात मैं भूलूंगा नहीं। कहीं ये मुन्ना बिहार में बैठ के ये सब कांड तो नहीं करवा रहा है? पता करो एग्जैक्टली कहाँ है वो आजकल। ओके मैडम। मैडम, महिपालपुर में लाश के और भी टुकड़े मिले हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक ह्यूमन बॉडी पार्ट मिलने की खबर आ रही है। आखिर वो कौन है जो लोगों के ऐसे टुकड़े करके उन्हें फेंक रहा है? हमने दोनों एरिया में मिले बॉडी पार्ट्स का एग्जामिन किया। इनमें हेड सिर्फ एक ही मिला, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स 2 आदमियों से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट लॉट जो धोला कुआं से आया था वो सिर्फ एक ही आदमी का था, उसके भी बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं हैं। और दूसरा लॉट जो महिपालपुर से आया है वो दूसरे आदमी के बॉडी पार्ट्स है। धौला कुआं से अशोक का कटा हुआ सर मिला था, तो महिपालपुर से जो बॉडी पार्ट्स मिले वो किसके होंगे? उसकी एज का कोई अंदाजा दे सकते हैं आप? ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं हैं। हो सकता है बाकी बॉडी पार्ट्स कहीं और डिस्पोज किए गए हों। कहीं से कोई न्यूज़ तो नहीं आई है? सकते हो? क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। ठीक है सर, मेरे को 5 मिनट दीजिए आप। मैं ड्रिल मशीन नीचे भूल के आ गया, उधर दीवार में होल करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, मैं बच्चों से बात करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं जाएंगे जहां रिसेंटली इतना बड़ा हादसा हुआ है। विनोद, तुम मेरे... हेलो, मैडम, अशोक के फोन की लास्ट लोकेशन द्वारका की थी और उसका फोन 10 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था। कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ और लाश के टुकड़े धौला कुआं और महिपालपुर में मिले थे। पता करो, क्या इन दोनों का द्वारका में कहीं आना जाना था? उस एरिया में अच्छे से इंक्वायरी करो। एक और कॉमन कनेक्शन मिला है दोनों की कॉल रिकॉर्ड में से। अशोक ने जो लास्ट कॉल किया था किसी बंटी कोशी को किया था, और कपिल के CDR में भी किसी बंटी कोशी का नंबर मिला। कौन है ये बंटी कौशिक? बंटी? जी सर,
एक बार बाहर आना। हाँ मैडम, वो उस दिन अशोक सर ने मुझे फ़ोन किया था। कहाँ है तू? क्यों फोन किया था? रूटीन रिपोर्टिंग, क्या रिपोर्ट करते थे? रोज़ की प्रोग्रेशन रिपोर्ट की थी मैम। कपिल को भी फोन करते थे? उसको भी रिपोर्ट करते थे? कपिल? कपिल को नहीं जानते हो तुम? नहीं, वो कपिल कौल या कपिल सिंह, वो अशोक सर के कपिल नाम से 2 क्लाइंट थे। कपिल कौल जो अशोक खत्री का दोस्त है, और अशोक के मर्डर के कुछ दिन पहले से वो गायब है। हाँ कपिल कौल, हाँ मैडम, वो मैं अशोक सर की इंस्ट्रक्शंस कपिल कौल जी को पास किया करता था। कैसे इंस्ट्रक्शंस? मैम वो अशोक सर ने बताने को मना किया है, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, बोलो। वो ये मैडम अशोक सर का अनऑफिशियल काम था। वो कपिल सर की ट्रैवल एजेंसी में फंडिंग करके उसके 50% के पार्टनर बन रहे थे, लेकिन फंडिंग के अगले दिन ही कपिल सर मिसिंग हो गए। अशोक सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें लगा कपिल सर उनके पैसे लेके भाग गए। एक सेकेंड, उन दोनों के बीच तो स्टेफी नाम की एक लड़की को लेकर झगड़ा चल रहा था, और तुम बोल रहे हो कि अशोक कपिल की कंपनी में फंड डाल रहा था, और फंडिंग की भी थी तो कपिल की कंपनी अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए था, लेकिन उसके अकाउंट में तो इतना भी पैसा नहीं है कि उसके कार लोन के EMI पास हो जाए। मैडम अकाउंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर हाँ मेरे सामने अशोक सर ने कपिल सर को बहुत सा कैश दिया था। और हाँ, उस वक्त कपिल सर की मैनेजर स्टेफी भी थी वहाँ। तुमको क्या लगता है किसने मर्डर किया होगा? भाभी जी, अरे तुम तो कपिल से भी ज्यादा चालाक निकली। अरे उससे तंग आ गई थी तो मैं ही मिला था तुम्हें फंसाने के लिए। सक्सेना बकवास बंद कर अपनी, और आगे से बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैम अपने बिल्डिंग में रहने वाले ड्रेनेज में चौकिन की शिकायत कर रहे थे, तो सफाई कराई और ये निकला। अच्छा ये देखिए तो, इनको कभी देखा है? इनको और इनको? नहीं मैम। देखिए कोई ये बॉडी पार्ट्स ऐसे ही सीवर में लाके तो डालेगा नहीं, किसी ने अपने ही फ्लैट से फ्लश किया होगा। यादव, सोलंकी, इस बिल्डिंग के हर रेसिडेंट से पूछताछ करते हैं। हाँ, कहाँ जाना है? अरे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ से लेफ्ट होके सीधा निकल जाओ। कौन था ये? वो प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। विजिटर रजिस्टर दिखाओ। हाँ। दस मार्च को SK नाम की एंट्री हुई है, पूरा नाम नहीं लिखा है। सॉरी मैडम, ध्यान नहीं दिया। रात को 1 बजे इसकी एंट्री हुई और ये SK 304 नंबर फ्लैट में गया था। 304 में तो कोई नहीं रहता, वो तो पिछले 1 साल से बंद है। लेकिन ये SK की एंट्री तो 304 नंबर फ्लैट की है। किसका फ्लैट है ये? मिस्टर जयदेव ढिल्लो, वो पिछले 1 साल पहले शिफ्ट कर गए, अभी पालम विहार में रहते हैं। रात को मेरे फ्लैट में कौन आ सकता है? शायद किसी ने रॉन्ग एंट्री की होगी। फ्लैट खोलिए अपना, चलो। बोलिए, क्या कांड हुआ है आपके फ्लैट में? किसको मारा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो खुद अपने फ्लैट पे 1 साल के बाद आया हूँ। तो फिर ये किसका ब्लड है सर? मैंने अपने फ्लैट की चाबी एक रियल एस्टेट एजेंट को दी थी ताकि मैं किराएदार रख सकूं। कौन एस्टेट एजेंट? संजीव कुमार, उसकी शॉप भी है SK एसोसिएट्स के नाम से। SK? मैडम मानता हूँ उस फ्लैट की चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा?
15 तारीख की रात को तुम वहां गए थे ना, वहां इसके नाम की एंट्री है। इसके एसोसिएट्स के नाम से तुम्हारा बिजनेस है ना? हाँ मैडम, लेकिन हमने कुछ किया होता तो एस के नाम की एंट्री क्यों करके जाता? मलिक इधर आओ, इनसे सच उगलवाओ। मैडम, उस फ्लैट में जो ब्लड मिला था वो अशोक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। मतलब अशोक का मर्डर उसी फ्लैट में हुआ? ये अशोक और मिस्टर धिलो का कोई कनेक्शन है? अभी तक तो नहीं मिला, और ना ही कपिल और डिलन का कोई कनेक्शन है। पर जब से फोरेंसिक वाले ने 2 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात कही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कपिल का भी मर्डर तो नहीं हुआ। यू आर राइट। ये मिस्टर धिलो को हम क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे सकते, नजर रखो उस पे। मैडम, ये कपिल के बेटे का नाम भी तो शाश्वत कौल है, कहीं ये इसके वो तो नहीं? मुझे नहीं लगता है पापा पुलिस को मिलेंगे, और ना ही मिले ना तो अच्छा है। उन्होंने उस स्टेफी के लिए आपको धोखा दे दिया। पहाड़ में जाए वो। की दसा मैं तेनू, लगता है बुढ़ापा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा हमारा। पुलिस के चक्कर में फंस गए हम। की चाहिए तेनू? पानी? रुक जा। ले ठहर दो। ले कल आप अंदर आइए ना, आपकी आत्मा को शांति दे। वो फ्लैट नंबर 304 के ओनर मिस्टर ढिल्लो को कॉल कर रहा था कि उनका फ्लैट कुछ टाइम तक सील रहेगा। तो पर उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। चलो उनके फ्लैट पे चलते हैं। देखो एक्सक्यूज मी मैम। आप विधवा हो गई आंटी। अंकल को मार दिया मैंने, लेकिन आपके पेट में तो ये बात बचेगी नहीं ना आंटी। आपकी आवाज भी बंद करनी पड़ेगी आंटी। ये जीवन आपके लिए बोझ है, मुक्त हो जाओ आंटी। जो भी किलर है ना, हमसे हर स्टेप पे आगे है। ये मर्डर्स करते जा रहा है और उस तक पहुंचने की ट्रेल को मिटाते जा रहा है। लेकिन अब तो मिस्टर ढिल्लो भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कपिल को गायब करने और अशोक को मारने में मिस्टर ढिल्लो का हाथ? और ये बात उनकी बीवी जान गई होगी, इसलिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। यादव, ये जो भी किलर है ना, जो भी क्रिमिनल है, यही इन सब के बीच का कॉमन लिंक है, कपिल, अशोक और मिस्टर ढिल्लो का।